Hello everyone, this is Prabha Singh. Today we will discuss TGT important questions. So first question है, तानसेन का जन्म जो है वो किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तानसेन जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश. सेकंड क्वेश्चन इज हियर, समय के आधार पर रागों को कितने भागों में बांटा गया है? समय के आधार पर रागों को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 3, 2 या 4? 5, 3, 2 या 4? समय के आधार पर रागों के प्रकार जो होते हैं वो 3 हैं. कौन कौन से हैं वो आप लोग कमेंट में बताएंगे. थर्ड क्वेश्चन इज हियर, नाद के भेद जो हैं वो कितने माने गए हैं? देखो, नाद के प्रकार की जब बात करते हैं तो 2 आते हैं. कौन कौन से आते हैं? आहत और अनाहत. अगर हम बात करें नाद के भेद कितने होते हैं या फिर नाद के भेद कितने होते हैं, अगर पूछे आपसे नाद के प्रकार कितने हैं तो 2 आता है. नाद के भेद पूछे तो 5 आते हैं. और वो 5 कौन से होते हैं? चर्मज, लोअज, वायु, शरीरज, है ना, ये वाले आते हैं. अगला आता है तानसेन का प्रिय वाद्य क्या था? सितार, सुरसिंगार, रबाब या फिर वीणा? सितार जो है हमारे टॉपिक में है तो सितार पढ़ना बहुत ज़रूरी है. वीणा जो है प्राचीन वैदिक काल का प्रमुख वाद्य है, क्योंकि वैदिक काल में हर वाद्य को वीणा बोला जाता था. सुरसिंगार की बात करें तो प्यारे खां आते हैं, उन्होंने सुरसिंगार का आविष्कार करा था. और अगर बात करें रबाब की तो तानसेन जी का प्रिय वाद्य जो आता है वो रबाब आता है. इसमें कितनी वार्ड्स होती हैं ये आप लोग बताओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, काल के गिनने के क्रम को क्या कहा जाता है? मात्रा, क्रिया, ताल या विभाग? काल के गिनने के क्रम को क्या कहा जाता है? मात्रा, क्रिया, ताल या विभाग? अब आपको ये बताना है काल ताली से रिलेटेड होता है या फिर खाली से रिलेटेड होता है. तो आपको इस चीज़ को बताना है कि काल जो होता है वो ताली से रिलेटेड है या खाली से. तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सॉरी, विभाग नहीं है, इसका क्रिया है. काल के गिनने के क्रम को क्रिया कहते हैं. थोड़ा ध्यान रख लेना, गलती से वो विभाग लिख गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ताल के 10 प्राणों का उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्यशास्त्र में, संगीत परिजात में, संगीत मकरंद में या वृद्देशी में? ताल के 10 प्राणों के उल्लेख की अगर हम बात करते हैं तो किस ग्रंथ में आता है इसका उल्लेख? नाट्यशास्त्र में नहीं आता. अहोबल का संगीत परिजा 1650 का है. संगीत मकरंद 7वीं शताब्दी का. वृद्देशी का समय भी सेम है. तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, संगीत में ताल के पथ को क्या कहते हैं? मात्रा, मार्ग, क्रिया या फिर यति? समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यति जो है वो किससे संबंधित होता है? तो यति जो है वो लय से संबंधित होता है. मात्रा की बात करें, मात्रा जो होती है ताल में होती है जिसको हम काउंटिंग करते हैं. क्रिया जो होती है मैंने बताया आपको, ताल काल के गिनने के क्रम को क्रिया कहते हैं. तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मार्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ऊद वाद्य का संबंध जो है वो किससे है? सितार से, रबाब से, वीणा से या सुरसिंगार से? ऊद वाद्य जो है ये एक पर्शियन वाद्य है और इसकी उत्पत्ति भी मानी गई है हमारे इंडियन किसी इंस्ट्रूमेंट से. तो आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो. सितार है, रबाब है, वीणा है या फिर सुरसिंगार है? ऊद जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऊद कौन सा वाद्य है, तो पर्शियन वाद्य आता है. तो इसका सही आंसर क्या होगा? सितार. त्रितंत्री वीणा से तो मानते हैं लेकिन पर्शियन वाद्य ऊद है उससे भी मानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि मृदंग का प्राचीन काल में नाम क्या था? पखावज, पुष्कर, डमरू या ढोल? देखो, पखावज जो हम मानते हैं 13वीं शताब्दी से मानते हैं. नहीं, पहले का ही है पखावज, सॉरी, पखावज पहले का ही है, लेकिन भरत के टाइम पे इसका नाम कुछ और था मृदंग का. तो आपको बताना है क्या था. डमरू जो था ये वैदिक काल के माना जाता है इंस्ट्रूमेंट. और अगर हम बात करें मृदंग की, ढोल भी है, वो आज भी ढोल प्रचलित है. तो सही आंसर होगा इसका बी, ऑप्शन बी, पुष्कर. मृदंग का प्राचीन काल में नाम क्या था? पुष्कर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि हारमोनियम जो है वो कितने सप्तक का माना जाता है? 3 का, 3.5 का, 2 का या 4 का? हारमोनियम जो है वो कितने सप्तक का माना जाता है? 3 का, 3.5 का, 2 का या 4 का? हारमोनियम कितने सप्तक का माना जाता है? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 3.5 का. 3.5 का माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि कृत्रिम ध्वनि द्वारा बजाया जाने वाला सुशील वाद्य कौन सा है? बांसुरी, वेणु, हारमोनियम या फिर इनमें से कोई नहीं? कृत्रिम ध्वनि द्वारा बजाए जाने वाला सुशील वाद्य कौन सा है? बांसुरी, वेणु, हारमोनियम या फिर इनमें से कोई भी नहीं? विच विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या आंसर आएगा इसका सही?
ऑप्शन नंबर सी हारमोनियम। ठीक है, कृत्रिम ध्वनि द्वारा बजता है क्योंकि हम इसे मुंह से तो नहीं बोलते, बट वी आर यूजिंग टच ओनली हैंड्स, दैट्स वाई वी विल से कृत्रिम। ओके, ग बोल जो है वो किस हाथ से बजता है? दाएं से, दोनों से, बाएं से, या थपकी थपकी देते हैं ना जो हम, उससे। क्या आंसर आएगा इसका कि गंधार जो बोल है वो किस हाथ से बजता है? दाएं से, दोनों से, बाएं से, या थपकी से? इसका सही आंसर क्या आएगा? बी, बाएं से। ठीक है, बाएं से बजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि भरत ने मृदंग के प्रकार कितने बताए हैं? 4, 6, 5 या 3? भरत ने मृदंग के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 6, 5 या 3? भरत ने मृदंग के कितने प्रकार बताए हैं? 4, 6, 5 या 3? सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, डी, 3 माने। ठीक है, भरत ने मृदंग के प्रकार जो हैं वो 3 माने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि दाहिने हाथ के बोल जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ता, तिट, तूना, किट या फिर सभी? दाहिने हाथ के बोल ता, तिट, तूना, किट कौन से होते हैं? तो सही आंसर आएगा डी, ई, सभी होते हैं ये सारे। ध्यान रख लेना, इसमें से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर सानी धापा पागा पारेसा, यह किस राग के बोल है? मुल्तानी के, शुद्ध कल्याण के, मारवा के, बिलावल के? सानी धापा पागा पारेसा, यह किस राग के बोल हैं? मुल्तानी, शुद्ध कल्याण, मारवा या बिलावल? देखो मारवा में धावत तो पंचम लगता नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो शुद्ध कल्याण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर शुद्ध कल्याण का आरोह जो है वो किस राग के जैसा है? भोपाली के जैसा, देशकार के जैसा, यमन के जैसा या बिलावल के जैसा? शुद्ध कल्याण का जो आरोह आता है वो किस राग के समान माना जाता है? भोपाली के समान, देशकार के समान, यमन के समान या बिलावल के समान? शुद्ध कल्याण का आरोह, इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, भोपाली के जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर हंस नारायणी जो है ये किस अंग का राग है? आसावरी का, तोड़ी का, काफी का या कामोद का? हंस नारायणी राग जो आता है वो किस अंग का राग है? आसावरी का, तोड़ी का, काफी का या फिर कामोद का? हंस नारायणी राग किस अंग का राग माना जाता है? आसावरी, तोड़ी, काफी या कामोद? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बी, आसावरी, सॉरी तोड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर मापा धापा मारेसा, यह किस राग का अंग है? केदार का, बहार का, कल्याण का या ललित का? मापा धापा मारेसा किस राग का अंग है ये? सही क्वेश्चन, सही आंसर क्या है इसका? मापा धापा मारेसा यह किस राग के अंग के अंतर्गत आता है? केदार के अंतर्गत, बहार के अंतर्गत, कल्याण के अंतर्गत या फिर ललित के अंतर्गत? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केदार। जलधर केदार भी जो राग है सबके अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इनमें से कौन सा जो है रागांग राग नहीं है? यानी एक राग का अंग नहीं है, इनमें से कौन सा है जो रागांग राग नहीं है? मियाँ की सारंग, सारंग, मारवा या गोरी? मियाँ की सारंग, सारंग, मारवा या गोरी? मियाँ की सारंग, सारंग, मारवा या फिर गोरी, इनमें से कौन सा रागांग राग नहीं है? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, मियाँ की सारंग नहीं है, ओनली सारंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर मधुकौंस राग किस अंग का है? मुल्तानी का, जोग का, तोड़ी का या पूर्वी का? मधुकौंस राग जो है वो किस अंग का है? मुल्तानी का, जोग का, तोड़ी का, पूर्वी का? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑल्सो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा मधुकौंस जो अंग का राग है वो मुल्तानी के अंतर्गत आता है, और बाकी जो भी जितने भी जोग अंग के राग हैं वो सारे जोग में आएंगे। मधुकौंस कौन सा अंग के, सॉरी वो जोग के अंतर्गत आएंगे।